हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एसी में हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 3 देखेंगे। यानी कि आज हम जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में उसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें तो टोटल है वो 21 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलीट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। यस, ये आपका जो है कि जो इलीट फैमिली है, इलीट फैमिली इन द सेंस रूलर, रूलर जो है, जो रूल करने वाले हैं उनके बारे में, और या जो प्रिस्टली क्लास हैं, जो वो जो हाईली एजुकेटेड है, जिनका पावर पर कंट्रोल है, उनके बारे में तो हम इंस्क्रिप्शन से पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो अशोका, अशोका ने अपने बारे में लिखा, अशोका ने धम्मा के बारे में लिखा, लेकिन कॉमन मैन तो है, वो तो अपने बारे में नहीं लिख सकता है, उसके पास न तो पोटेंशियल है और न रिसोर्सेस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, सातवाहना इंस्क्रिप्शंस जनरली एंड विद द टर्म पुत्रा, ए प्राकृत बर्ड मीनिंग सन। देखो हम ये पहले वाले में क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। वो जो पुत्रा है वो संस्कृत वर्ड है, और पूता होता है, ठीक है, पूता, पूता जो है वो आपका जो प्राकृत लैंग्वेज का है, तो ये गलत हो गया। पुत्रा जो है संस्कृत शब्द है, लेकिन वो पूता से ये होता है। आप देखो एक्चुअल प्राकृत में जब लिखा देखोगे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट उसमें से आपको मिलेगा। तो उसमें जो पूता होता है, जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, लेकिन पुत्र जब हम कहते हैं तो वो संस्कृत वर्ड हो जाता है। तो सेकेंड आपका गलत हो गया, वो फर्स्ट आपका सही है। तो जब सेकंड गलत है फर्स्ट सही है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन 1856 नवाब बाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्नड। देखो जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया, जो राज्य हड़प नीति, उसके तहत उसने ये कहा कि जिसके भी जो कोई रूलर है, जो कोई बादशाह है, शासक है, उसके यदि बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल एयर नहीं है, बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनका जो राज्य है वो अंग्रेज अपने में मिला लेंगे। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह के पास तो बहुत सारे बेटे थे, तो इस आधार पर तो नहीं किया जा सकता था, तो उसको क्या किया, मिस गवर्नमेंट के अनुसार। द नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियन चीफ्स एंड तालुकादार्स। यस, ये जो है वो रीजन सही है। तो ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये सही है, क्योंकि देखो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू नहीं हो सकता था, तो इसने मिस गवर्नेंस का दिया कि भाई जो आपका रिबेलियन है, चीफ्स और तालुकादार हैं, वो विद्रोही मुखिया और तालुकादार यानी कि जो जिनके पास जमीन अच्छा खासा, उनका विद्रोह को आप कुचल नहीं पा रहे हैं। तो इस आधार पे तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी वेंट on a fast unto death against the communal award announced by the British government। yes, इसमें देखो कम्युनल अवार्ड में क्या था कि जो जैसे देखो 1909 के एक्ट के तहत क्या किया गया कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। 1919 उसमें भी कुछ और लोगों को एक्सटेंड किया गया। फिर 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड जो थे वहां के उस समय के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो गांधी जी ने उसके लिए फास्ट एंड टू डेथ किया कि जो हमारा हिंदू समाज है उससे बट जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द पूना पैक्ट रिजल्टेड इन अ ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद एन इनहांस्ड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लास। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, रिजर्व सीट करेंगे, तो 151 सीट हम रिजर्व कर देंगे। आपको 71 सीट मिल रहा है, इसमें हम रिजर्व करके आपको 151 कर दे रहे हैं। तो ये दोनों सही है, तो फिर मान गए अंबेडकर। तो ये बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है, द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लागू किया था। नेक्स्ट, आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइंस अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार्स। अब देखो ये एनसीईआरटी जब डायरेक्ट पढ़ोगे, जैसे वर्बेटिम आप प्रॉपर पढ़ोगे 260 पेज, यानी कि थीम नंबर 3,
थीम 3 जो है उसमें आप पेज नंबर 260 पढ़ना। 260 जो है उसमें आपको ये दिया हुआ रहेगा आफ्टर 1790, ये 1810 की जगह 1790, तो ये आपका गलत हो गया, तो आपका क्या हो गया, सी आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने हमेशा बोला कि वो तो 3 थीम है, उसको आपको इतनी बार जितनी बार पढ़ सकते हो कि शब्द बाई शब्द जो है डायरेक्ट, और क्वेश्चन कुछ-कुछ आएगा कि एज़ सच डायरेक्ट पूछा गया है। जो वो आपका था सातवाहन वाला देखो 2020 में भी था, 2019 में भी, 2018 कंटिन्यू देखोगे सातवाहन, और तीनों के तीनों बार एनसीईआरटी से यदि आप डायरेक्ट देखोगे, एनसीईआरटी से एज़ सच लिया गया है, ठीक है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, towards the beginning of 20th century, a new hybrid architectural style developed which combined the Indian with the European. ये जो ल्यूटेंस जोन देख रहे हो जो दिल्ली, अभी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इस बार का है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा देखोगे कि लोग मर रहे हैं, और अपोजिशन और बहुत सारे जो भी लोग हैं एक्यूज कर रहे हैं कि लोग हमारे मर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल विस्टा बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल विस्टा ये एक सरकास्टिक टर्म है, यूज किया जा रहा है, तो इस वजह से तो वो जो न्यू आपका 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में भी जो देखो ल्यूटेंस जोन जिसको दिल्ली में कहते हो, संसद भवन है, राष्ट्रपति हाउस है, ये सारे उसी टाइम में बने हैं। तो इंडियन आर्किटेक्चर एज वेल यूरोपियन आर्किटेक्चर को मिला करके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही आपका है। बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स इन पब्लिक आर्किटेक्चर, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दैट दे वेयर लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो देखो ये एक तरह से सिर्फ अपना यूरोपियन करते तो वो होता कि थोप रहे हैं, लेकिन इंडियन को भी हमने शामिल किया, तो इसका मतलब है कि हम इंडिया को भी ड्यूली रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और इंडिया के ये इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following statements about town planning in British India in early 19th century is are correct? तो अर्ली 19th century की बात कर रहा है। The funds for town improvement were also raised through public lotteries. Yes, सही है। अर्ली 19th century यानी 1800 समथिंग में देखोगे उस समय आपका शिमला वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जितने भी बहुत सारे आपके हिल एरिया वगैरह का डेवलप होता है, टाउन प्लानिंग इस ढंग से किया जाता है कि ब्रिटिश को अपने अनुसार एकोमोडेट कर पाए और वहाँ प्रॉपर तरीका से हाइजीन क्लीनलीनेस मेंटेन रखा जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि ये पब्लिक लॉटरी के थ्रू भी पैसे, क्योंकि टाउन प्लानिंग जब आप करते हो तो आपको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। स्मार्ट सिटी अभी देखो बनाया जा रहा है, बीच में अब जोश जितना था वो सारे ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन कंसेप्ट था यही कि एक तरह से पब्लिक के फंड से हम बनाएंगे, पब्लिक फंड इन द सेंस कि हम जो भी है इशू करेंगे, आपके बॉन्ड इशू करेंगे, बॉन्ड वगैरह जो है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द थ्रेट्स ऑफ एपिडेमिक्स गिव द इम्पेटस टू टाउन प्लानिंग इन द अर्ली डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। यस, ये भी आपका सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which of the following statements about India's independence is are correct? करा फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15th अगस्त 1947 heralding India's independence was announced by Lord माउंटबेटन। यस, लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि यस 15 अगस्त, पहले क्लीमेंट इटली ने का बोला था कि 30th जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे, यानी कि 30 जून 1948 तक। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जब आए 1947 में भारत, अर्ली 1947 में, तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रोसेस को और जल्दी किया और बोला कि भाई 15 अगस्त को हम एकदम बुक टिकट अपना कर लिए हैं और आप चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल ऑन 15th अगस्त 1947। यस, महात्मा गांधी डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो आपके कहाँ थे, नोआखाली में थे। नोआखाली में वो जो थे वहां दंगे भड़क रहे थे, दंगे हो रहे थे, लोग कत्लेआम कर रहे थे एक दूसरे को, तो उन्होंने बोला कि अभी देश जल रहा है, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं वहां उन लोगों को देख रेख करूं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इन कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्ट व्यू। देखो अब यही क्वेश्चन ये 2018 यदि सोल्व किए होते तो 2019 वाला में जो क्वेश्चन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो उसके जो एम एन रॉय ऑप्शन था, तो एम एन रॉय नहीं होगा, वही गलत था। तो इसमें नरेंद्र देव और जेपी नारायण। ठीक है, नरेंद्र देव और जेपी नारायण, तो ये 8 का भी हुआ। देखो तो इसी वजह से आप 10 साल का जब हम पूरा कर देंगे उसके बाद आप मैच करना, यानी कि देखना 2020 का लास्ट आपको लेना है और 2000
2019 से 2011 वाला, ये सारे को एक जगह करके देखना और उसके बाद 2020 में देखना। यदि आप उस 9 ईयर का प्रॉपर तरीका से किए हुए, तो 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। ये एडवांटेज है कि देखो, ये क्वेश्चन यदि 2018 में जिसने अच्छे तरीके से किया, तो 2019 में उसका सही हो गया हुआ होता। तो ये नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है? नेक्स्ट, which of the following statements about the constitution of India is are correct? The objective resolution was moved by सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, ये जो है जेएल नेहरू के द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन हिज कैपेसिटी एज लॉ मिनिस्टर। देखो, इसमें आपको ये जानना है कि बी आर अम्बेडकर, ये पार्ट आप जान रहे हो कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी थे, लेकिन इन हिज कैपेसिटी एज लॉ मिनिस्टर, यानी कि जो है कानून मंत्री के हैसियत से थे, जो कहते हैं ना कि बाय वर्च्यू ऑफ, तो ये सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नोट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क्स। बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो, मान के चलो, हो सकता है आप सादत हसन मंटो के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देखोगे कि जब इंडिया गुलाम था, उसी ड्यूरेशन में 1860 के डेकेड में लिख रहे थे। तो जो 1860 के डेकेड में लिख रहे थे, तो पार्टीशन के बारे में वो नहीं लिखेंगे। तो ये आपका सही हो गया आंसर। सादत हसन मंटो, पाकिस्तान इंडिया पहले कंबाइंड था, तो वो यहाँ थे। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए। इन पर बहुत बार जो है मुकदमा भी चलाया गया, जेल वगैरह भी गए। भीष्म साहनी भी ने लिखा है, नरेंद्रनाथ मित्रा ने भी लिखा। तो यही है, यदि आपको नहीं पता है साम दाम दंड भेद, लेकिन ये तो पता है ना आपको, नोट कह रहा है कि नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statements about Harappa civilization is are correct? Harappa civilization कह रहा है कि there is the extraordinary uniformity in artifacts as evidence in poetry, seals, bricks and beads. देखो, ये सारे चीज, ये आपको 2020 में भी तो यही क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन इसको चेंज करके। तो 2018 का यदि सही से आप देखे हुए होते, तो 2020 में इससे बनता वो क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, the late Harappa sites also maintained the same construction technique as were used in mature Harappa. यदि वो सेम मेंटेन किए हुए होते तो डिक्लाइन होने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो ये डिक्लाइन होता गया, तो ये आपका गलत हो गया, तो 1 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म इज आर करेक्ट। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये आपका बुद्धिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट और मीन्स ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है, लेकिन जनरली बुद्धिज्म से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। The most important idea in Jainism is that the entire world is animated, even stones, rocks and water have life. यानी कि वो मानता है कि जो हर चीज दुनिया में है, उसमें कुछ ना कुछ प्राण है, या चाहे वो पत्थर ही हो, तो पत्थर भी है, तो ऐसा नहीं है उसको ठोकर मारो, आप उसको भी इज्जत से देखना है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, एस्टेटिसिज्म एंड पेनांस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा। यानी कि कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है, कठिन तपस्या। जैसे देखोगे कि ये मुनि तरुण सागर, कुछ दिन पहले मुनि तरुण सागर का डेथ हुआ, तो क्या है, हमेशा जो है यहाँ से बैंगलोर जाना है तो पैदल ही जाएंगे। जैसे दिल्ली में कोई प्रोग्राम उनको रखा गया और वो हैदराबाद में है, तो 6 महीना बाद वो पैदल पैदल आएंगे। उनकी डेथ कैसे हो गई, अर्ली एज में डेथ हो गई, अर्ली एज इन द सेंस कि 50 के करीब में थे, तो उनको बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, जैसे भी है प्रकृति के सहारे ही हम जिंदा रह सकते हैं, तो रह सकते हैं। उनका उसी में प्राण चला गया, तो ये भी सही है, तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बिलोंग टू सेम स्कूल ऑफ थॉट। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट इस टाइम में था कि आपको पूरे के पूरे ये जानना चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा, वो है जॉर्ज प्लेखनोव, फिर है बेरा जसुलिच, उसके बाद अलेक्जेंड्रा कोलंताई, ठीक है, उसके बाद व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं, वो आपके क्या हैं, कम्युनिस्ट लीडर हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट लीडर। अब देखो, इसमें से मान के चलो ये नहीं जानते हो, फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, वो कार्ल मार्क्स के साथ लिखते थे। लेकिन अब देखो, जेएस मिल है, इसमें आपको इस ढंग से हटाना है। जेएस मिल जो है, वो आपका, ये ब्रिटिश थे, तो ये इनका आइडियोलॉजी अलग था। ठीक है, नेक्स्ट आपका थॉमस जेफरसन अमेरिका के थे, अब्राहम लिंकन अमेरिका के थे, तो थॉमस जेफरसन जो है डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते थे। फिर जॉर्ज वॉशिंगटन, जे मेडिसन, ये चारों के चारों एक तरह से ये अमेरिकन ये हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनका जो है
आइडिया जो है वो डिफरेंट था। अब्राहम लिंकन टोटली डिफरेंट आइडिया रखते थे। नेक्स्ट आपका है रूसो, रॉबर्सपियरे, उसके बाद बोनापार्ट और ऑब्वियसली है देखो रूसो, रॉबर्सपियरे और ये ओ क्रोमवेल। तो ये जो है अलग रखते थे, लेकिन ये सारे के सारे जो थे कम्युनिस्ट विचारधारा के। लेकिन मैं समझता हूँ ये इस ईयर का टफेस्ट क्वेश्चन था, इसको प्रॉपर तरीका से आपको सोल्व करना। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका है हु अमंग द फॉलोइंग बाय बुद्धाज फोस्टर मदर। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट कह सकते हो, तो महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोधिसत्वा इज आर करेक्ट। देखो बोधिसत्वा जो है बुद्धा के जो डिफरेंट प्रीवियस बर्थ वगैरह जो हुए हैं, वो उनमें से बोधिसत्वा उसमें से कहे जाते हैं। तो बोधिसत्वा कह रहा है कि दे वेयर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग हु एक्युमुलेट मेरिट्स थ्रू देयर एफर्ट्स। यानी कि वो अत्यंत दयालु हस्ती थे, और वो ये करते थे कि हमने जो पुण्य संचित किया है उसका लाभ जो है दूसरे को मिले, तो ये कोशिश करते थे कि दूसरे को उसका लाभ मिले। दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन निब्बाना। देखो निर्वाण को ही निब्बाना कहते हैं पाली भाषा में, पाली में जो है उसको निब्बाना कहते हैं, और अदरवाइज निर्वाण उसको कहते हैं। तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के यत्न किए नहीं, इन्होंने कहा कि दूसरे लोग निर्वाण प्राप्त कर लें, इन्होंने अपना निबान को है डिले कर दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है, सेकंड आपका गलत है, तो ये वन ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर ऑन रॉक इज एट। तो ये जो पत्थर पर बनी उदार उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी जो है वो अवतरण का चित्र जो कहाँ ये है, तो ये है महाबलीपुरम, या ममल्लापुरम भी इसको कहते हैं, ममल्लापुरम भी कहते हैं, या महाबलीपुरम। अब देखो इसको दो है, इसको या तो ये कहते हैं डिपिक्शन ऑफ डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा, और इसी को अर्जुनाज पेनांस भी कहते हैं। कुछ लोग इसको अर्जुनाज पेनांस, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह है, और एक ही स्कल्पचर जो है उससे ये माना जाता है कि एक में माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो सीन है वो अर्जुना के पेनांस से है, और कुछ लोग ये मानते हैं डिसेंट ऑफ गंगा। तो ये महाबलीपुरम यानी ममल्लापुरम, ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो कह रहा है कि द डोमिनियन ऑफ इंडिया गोट द रेसिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यानी कि जो इंडिया था, इंडिया जो डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, तो इंडिया को क्या मिला, ये रेसिडुअरी टेरिटरी, यानी कि एक एक्सेप्ट इन लोगों को छोड़ करके सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ करके सारा जो है वो इंडिया के पास रहा। द एक्ट sought to lay down a constitution by the legislative will of the British Parliament। ये गलत है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है तो अपनी मर्जी से जो भी अब करेगा, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की कोई मर्जी ये नहीं है चलेगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द एक्ट प्रपोज टू सेट अप टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, यस, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट the constituent assembly of each dominion was to have unlimited power to frame and adopt any constitution। yes, दोनों फ्री थे कि आप अपना जिस ढंग से संविधान बनाना है, जैसा बनाना है बनाओ। तो बी इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट which one of the following commercial centers declined after mid 18th century। एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये है आपका ढाका। ढाका, इसको डेका भी इस ढंग से भी लिखते थे, ढाका। तो ये एनसीईआरटी का 11th का एनसीईआरटी ये इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ये बन जाएगा। तो उसमें ढाका जो था वो पहले देखो मुस्लिन यानी मलमल, मलमल मुस्लिन ये सब के लिए वो काफी फेमस थे। मलमल खास जो था तो वो डिक्लाइन ये हो गया। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट which of the following statements about Binodini Dasi, a pioneering figure in Bengali theatre in the late 19th to अर्ली 20th सेंचुरी इज आर करेक्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी से एक बॉक्स बना करके विनोदिनी दासी के बारे में लिखा हुआ है और डायरेक्ट उससे ये क्वेश्चन है। शी वाज वन ऑफ द प्राइम मूवर्स बिहाइंड द सेटिंग ऑफ द स्टार थिएटर 1883 इन कलकत्ता। यस सही है। सी सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा माई स्टोरी बिटवीन 1910 एंड 1913। डायरेक्ट एनसीईआरटी से एकदम ये बॉक्स एक दिया हुआ है, उसमें से आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। नेक्स्ट 20 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी। लास्ट क्वेश्चन इसमें द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यम निकाय इज इन।
तो मध्यम निकाय जो है, वो मध्यम निकाय क्या है? पाली में है। देखो, हम इसके पहले ही एक 1 ईयर में आपका जो है 16 महाजनपद 2020 वाले में, तो 16 महाजनपद में देखो हमने ये अंगुत्तर निकाय बोला था। तो जब अंगुत्तर निकाय आप पढ़ रहे हो तो उसमें मध्यम निकाय भी रिलेटेड चीज़ों को देख लेते, तो वो उसमें बन जाता, ठीक है? तो ये आपका बी हो गया। तो इसमें से ये आपका 2018 का ये समाप्त हो गया, 2018 का ये उसके बाद जो होगा हम 2017 का देखेंगे, फिर 2016 और से ही हम चलते चलेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो या जहाँ भी मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज जहाँ भी डाउट है या मेनली है आप कमेंट बॉक्स में डालो। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।